देर रात यदि आप किसी इंजीनियरिंग हॉस्टल के कॉरिडोर में चले जाओ तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। डोर के नीचे से हल्की सी लाइट दिखाई देती है, कहीं किसी रूम में कोडिंग चल रही होती है तो कहीं असाइनमेंट तो कहीं ब्रेकअप। ये कहानी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन की, जहाँ एक रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रात के 1 बजे थे और बॉयज़ हॉस्टल के कॉरिडोर में देखे तो सिर्फ एक कमरे की ही लाइट चस रही थी। उस रूम के अंदर बैठा था 4th ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट रवि अकेला बैठा था और अगले दिन होने वाले अपने प्लेसमेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। टेबल पर कॉफ़ी मग्स पड़े थे, वाइट बोर्ड पर फॉर्मूले लिखे थे और खिड़की के बाहर देखे तो बिल्कुल अंधेरा था। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी के तूफान आने से पहले की खामोशी हो। उसके प्लेसमेंट के लिए बहुत बड़ी कंपनियां टेक जैसे आई थी, लेकिन वो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दुखी था। लेकिन अब वो अपनी तैयारी में कुछ भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। एक अच्छी नौकरी के लिए दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन तभी उसे दरवाजे पर जोर की ठक की आवाज़ आई, जैसे कॉरिडोर में शायद कुछ गिरा। रवि ने पहले वह बात इग्नोर करी। हॉस्टल में आवाज़ें आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसे लगा शायद कोई ड्रंक होगा या फिर कोई टॉयलेट गया होगा, लेकिन थोड़ी देर में उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। तभी रवि ने धीरे से अपने कमरे का डोर खोला। उसने देखा कि कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, सुनसान था। उसमें बस एक ट्यूबलाइट थी जो फ्लिकर कर रही थी। पर फ्लोर पर उसने देखा एक पतली सी डार्क लाइन थी जो कॉमन बाथरूम उसके सामने से सीढ़ियों से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जा रही थी। उस लाइन को जब उसने ध्यान से देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि वो कोई पानी नहीं था, वो लाल रंग का गाढ़ा खून था। अचानक रवि को कॉमन बाथरूम से किसी के चीखने की आवाज़ें आई। आवाज़ सुनते ही वह कॉमन बाथरूम की तरफ बढ़ा। वहाँ जो भी हो रहा था उसे देखकर रवि के होश उड़ चुके थे। उसने देखा कि एक लड़का जिसका चेहरा खून से लथपथ है, वो उसी के फ्लोर पर रहने वाले उस लड़के अमित की गर्दन को काट रहा था। और जो वो लड़का था वो और कोई नहीं, उन्हीं के हॉस्टल में रहने वाला विराट था। लेकिन रवि भी विराट का अच्छा दोस्त था, वो उसके साथ क्रिकेट खेलता था। उसे समझ नहीं आया कि विराट को हुआ क्या है, पर रवि जैसे ही उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, तभी विराट उस पर गुर्राने लगा। वो एक अजीब से ढंग से चलकर रवि के पास आने लगा। विराट का ये खूंखार रूप देखकर रवि तुरंत डर के मारे अपने कमरे की तरफ भागा और उसने अपना रूम लॉक कर लिया। तभी उसने अपना फ़ोन देखा, हॉस्टल ग्रुप 50-100 मैसेज, रूम लॉक करो, डोंट ओपन द डोर, कॉलेज में लोग पागल हो रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। रवि ये सब मैसेज पढ़कर हैरान हो गया था। सारे मैसेज पढ़कर रवि को पता चला कि जो आज पार्टी थी उसमें कॉलेज के टॉपर्स ने एक सीरम पी लिया था, जिसके बाद वो दूसरे स्टूडेंट्स पर अटैक कर उन्हें मार रहे हैं और अपने जैसा बना रहे हैं। रवि ये सारे मैसेज पढ़ ही रहा था, तभी अचानक हॉस्टल की इलेक्ट्रिसिटी चली गई और फ़ोन से नेटवर्क भी चला गया। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब चुका था, सिर्फ लैपटॉप की ब्लू लाइट ही दिख रही थी। रवि ने देखा कि उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है। डोर के नीचे से एक परछाई नजर आ रही थी और डोर पर ठक ठक करने की आवाज़ आ रही थी। रवि ने थोड़ा सा साहस करके पूछा कि कौन है, लेकिन वहाँ कोई कुछ नहीं बोला। फिर 3 बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार थोड़ी ज़ोर से, जैसे बाहर खड़े इंसान का पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करी। डोर हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा, राइट लेफ्ट राइट, जैसे कि बाहर खड़ा इंसान अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहा हो। अचानक वो हैंडल जोरों से शेक होने लगा और फिर रवि के हॉस्टल रूम का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से हिलने लगा।
वो बहुत जोर से हिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रवि बिल्कुल घबराया हुआ था। उस दरवाजे पर इतनी जोर से मारा जा रहा था कि लकड़ियों में क्रैक आ चुके थे। फिर अचानक से एक सन्नाटा हो गया। 5 सेकंड 10 सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था। रवि थोड़ा साहस करके धीरे धीरे उसकी तरफ जा ही रहा था कि उसी क्षण उस ज़ॉम्बी ने वो दरवाज़ा पूरा तोड़ दिया और नीचे गिरा दिया। रवि बहुत जोर से घबरा गया। वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे रवि के रूम में आ गया उस पर अटैक करने के लिए। वो बहुत खूंखार था। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे वो रवि के जितना करीब आता गया। अचानक उसने रवि पर अटैक करने की कोशिश की। तभी रवि ने कुर्सी ली और उसके ऊपर फेंक दी। तभी रवि उसी वक्त अपनी जान बचाकर रूम से बाहर निकलकर भाग गया। वो छुपते छुपाते कैंपस के गेट की तरफ जाने लगा, लेकिन उसने जो देखा वो इतना घबरा गया कि 100+ ज़ॉम्बीज़ उसके सामने आ रहे हैं उस पर अटैक करने के लिए। उनके कपड़े फटे हुए हैं, बॉडीज़ पर मार्क्स हैं और सभी बहुत खूंखार हैं। उनकी आंखें सफ़ेद हैं। रवि बिल्कुल घबरा गया। उसके बाद रवि भागकर कॉलेज की लाइब्रेरी में घुस गया। एक बुक शेल्फ के पीछे छुप गया, लेकिन वो सभी ज़ॉम्बी वहां आ चुके थे। रवि बहुत घबराया हुआ था। थोड़ी देर उसने वेट किया। उसने सोचा कि शायद वो सभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ से जा चुके हैं। रवि को लगा कि शायद मैं बच गया, लेकिन उसी क्षण रवि के चेहरे पर खून की एक बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा। ऊपर विराट खड़ा था। वो और भी ज़्यादा खूंखार और भयानक हो चुका था। सभी ज़ॉम्बीज़ वापस आ चुके थे उस पर अटैक करने के लिए। रवि के पास अब कोई मौका नहीं था। अब वो इनकी चपेट में आ चुका था और उन सब ने उसे खाकर भी ज़ॉम्बी बना दिया। थोड़ी देर बाद जब रवि की आँख खुली तो उसकी आँख भी सफ़ेद हो चुकी थी। वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।